बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। मैं आपकी दुआओं के साथ हाज़िर हूँ और आज बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से, कोविड-19 के ताल्लुक़ से। जैसा कि जब से ये महामारी स्टार्ट हुई पूरी दुनिया एक बड़ी मुश्किल में इसकी वजह से आई। आज जो मैंने मौजू बनाया है इसको उसकी एक दूसरी वजह है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक वायरस मौजूद हैं और वो कौन से वायरस हैं, उनके क्या नुकसानात हैं जो हम चाहते हुए भी देखने की कोशिश नहीं करते। हम दरअसल हमें पता होता है कि ये इससे नुकसान है, लेकिन हम नहीं देखते। वो क्या नुकसानात हैं, वो वायरस कौन से हैं, क्या तकलीफ़ उनसे होती है, वो कौन सी बीमारी है। तो सुनिए। देखिए, कोरोना वायरस जब से स्टार्ट हुआ तो ये हमारी जिस्मानी तौर पर हमें बीमार करने वाला एक वायरस है जो हमारा फ़िज़िकल ख़राब कर सकता है, हमारा जिस्म ख़राब कर सकता है, जिस्म को नुकसान और हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन बहुत से वायरस ऐसे हैं कि जो हमारी रूह को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी रूह को ख़राब करते हैं, रूह को बीमार कर देते हैं, रूह के अंदर मर्ज़ पैदा कर देते हैं, रूहानी तौर पर हम मरीज़ बन जाते हैं। लेकिन दरअसल आज देखने को ये मिलता है कि बंदा जितना जिस्मानी तौर पर अपने आप का ख्याल रखता है, रूहानी तौर पर बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। जी हाँ, कौन से वो वायरस हैं कि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो देखिए, वो वायरस अगर मैं किसी कोरोना मरीज़ को टच कर लूँ या वो मुझे टच कर ले तो मेरा जिस्मानी तौर पर मुझे बड़ी तकलीफ़ हो सकती है, यकीनन बहुत तकलीफ़ हो सकती है। एक बड़ा मर्ज़ मेरे अंदर शामिल हो सकता है, ये चांसेस होते हैं। लेकिन वो माल जो हराम का माल है, जब वो मैं अपने हाथों में लूँ, अपने बैंक में रखूँ, अपनी जेब के अंदर रखूँ, अपने घर के अंदर रखूँ, तो आप यकीन करिए कोरोना वायरस से बड़ा वायरस मैंने अपने हाथों में लिया हुआ है। कोरोना वायरस से कोई बड़ी चीज़ मैंने छू ली है, कोरोना वायरस से बड़ी चीज़ को मैंने टच कर लिया है। जब मैं अपने मुंह से कोई बात ऐसी निकाल दूं कि जो झूठ बात हो, तो आप यकीन करिए कोरोना वायरस के बैक्टीरिया से ज़्यादा ख़तरनाक वायरस मेरे मुंह से उस वक्त निकल रहा होता है जब मैं झूठ बोल रहा होता हूँ। आप यकीन करिए कि जिस वक्त मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाएं कि जो अल्फाज किसी का दिल तोड़ दें, किसी के ऊपर गिरां गुजरें, किसी नर्म और नाजुक दिल पर मेरे अल्फाज पहाड़ की तरह बरसें, तो आप फिर यकीन करिए ये मेरे मुंह से जो जरासीम निकले ये कोरोना वायरस की जरासीम से ज़्यादा ख़तरनाक हैं और ये ज़्यादा तकलीफ़ दे सकते हैं। आप यकीन करिए कि वो कोरोना वायरस इतना ख़तरनाक नहीं कि ये वायरस इतना ख़तरनाक है कि अगर कोई मुझे अमानत के तौर पर अमानत दे या मेरे पास कोई अमानत हो या मुझे किसी का हक़ देना हो और उसमें मैं ख़यानत कर दूँ, तो आप यकीन करिए ये कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे रूहानी तौर पर, हमें रूह के तौर पर। तो जो रूहानी तौर पर वायरस हैं उन पर भी नज़र करने की ज़रूरत है और उन पर भी उससे ज़्यादा नज़र करने की ज़रूरत है कि जिस्मानी तौर पर जो वायरस हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हम जितनी नज़र उस पर करते हैं उससे ज़्यादा नज़र करने की ज़रूरत है हमें उन वायरसेस पे जो रूहानी तौर पर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो तकलीफ़ देते हैं, जो हमें मरीज़ बना देते हैं रूहानी तौर पर, हमें उन वायरसों पे ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर मैं नमाज़ों का पाबंद नहीं हूँ तो कोई वायरस मेरे अंदर ऐसा है कि जिसने मुझे बहुत बुरी तरह बीमार कर रखा है। तो अपने इस बीमारी से पहले मुझे छुटकारा पाना है। इस बीमारी से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है, या अल्लाह इस बीमारी से तो मुझे शिफा दे ताकि ये वायरस मेरे अंदर से ख़त्म हो और मैं नमाज अदा कर सकूँ। तो कोरोना वायरस के लिए जहाँ प्रिकॉशन एहतियात ज़रूरी हैं, इसी तरीके से ये जो वायरस जो मैंने बताए इसके लिए भी एहतियात और प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पर सेहतमंद बनाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह